सभी स्टूडेंट गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सेकंड क्लास की, यानी कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो है सेकंड क्लास की हम बात करने वाले हैं। तो यूनिट आपकी ये फर्स्ट है, ठीक है, जिसमें आपको शैक्षणिक अध्ययन पढ़ना है। शैक्षणिक अध्ययन आपकी फर्स्ट यूनिट है और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पेपर 2 एजुकेशन जो है हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको फर्स्ट क्लास पढ़ाई है। सेकेंड क्लास आज की क्लास में कवर करेंगे और आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमने आपसे बोला है कि हम पूरा सिलेबस कवर कराने वाले हैं और कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है हम क्लास लेकर नहीं आ पा रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट जो है इसके जून सेशन का जो हमने इसके पहले क्लासेस कवर कराए हैं, यानी कि हमने जो है आपको एजुकेशन सब्जेक्ट की जो है फर्स्ट यूनिट से लेकर के हमने 10 यूनिट कवर कराया है। तो आप उसी को जो है क्लासेस को कवर करिए, ठीक है। सारा हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, सारी यूनिट आप जो है पढ़ सकते हैं, फर्स्ट यूनिट से लेकर के 10 यूनिट एजुकेशन पेपर की, ठीक है। तो सारा का सारा आप कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ाया है और आप पढ़ लीजिएगा। और इधर कोशिश करेंगे कि जो है हम सारे टॉपिक आपके कवर करें, यानी कि 1 यूनिट से लेकर के 10 यूनिट तक, ठीक है। और जो है PYQ भी कराएंगे, तो कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट देखिएगा, ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि फर्स्ट यूनिट में हमने आपको जो है आपको बताया ये 4 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट यूनिट आपका शैक्षणिक अध्ययन, भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान, पाश्चात्य विचारधाराओं का योगदान, शिक्षा का समाजशास्त्रीय आधार, फोर्थ सामाजिकरण तथा शिक्षा, जिसमें हमने आपको फर्स्ट अध्याय के बारे में थोड़ा सा बताया था। इसी में भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं का योगदान ये हमने आपको पढ़ाया है थोड़ा इसमें। और इसमें आज की क्लास में हम बात करेंगे, ये हमने आपको पढ़ा रखा है, शिक्षा का अर्थ है, ये जो है फर्स्ट क्लास में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी हमने पढ़ा रखा है। तो ये आप जान सकते हैं कि क्या होता है एडुकेटम, थोड़ा यहाँ पे जान लीजिए आप सभी स्टूडेंट। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। तो यहाँ पे आपको जान लेना है एडुकेटम शब्द का अर्थ होता है कि जैसे शिक्षित करना, पढ़ाना, सिखाने की क्रिया। तो याद रखिएगा, एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना या पढ़ाना। एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना या बाहर ले आना या विकास करना, ठीक है। तो आपको याद रखना है एजुकेटम, ठीक है, एडुकेटम शिक्षित करना, पढ़ाना, एडुकेयर जो है विकास करना, एडुसियर ये जो हो जाएगा विकसित करना, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये पॉइंट याद रखना है। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ बालक की आंतरिक शक्तियों या गुणों को विकसित करके उसका सर्वांगीण विकास करने की क्रिया से होता है, ठीक है। यहाँ से हमको स्टार्ट करना था, वो टॉपिक हमने आपको कवर कराया है ये शिक्षा के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स आपको हम बताते चलते हैं, तो देख लीजिएगा। तो आंग्ल भाषा के एजुकेशन का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखना है, ये एजुकेशन का ही आपकी स्पेलिंग पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको देखना है। तो ई से क्या होता है, डी से एजुकेशन की स्पेलिंग है, ये देख सकती हैं आप यहाँ पे। तो ई से एक्सपर्ट निपुण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा बालक को निपुण बनाती है। डी से डिसिप्लिन अनुशासन, शिक्षा बालक को अनुशासित करती है। यूजफुल यानी कि यू से उपयोगी, यानी कि शिक्षा बालक के जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान करती है। सी से क्रिएटिविटी, ठीक है, सृजनात्मकता, शिक्षा बालक में सृजनात्मकता का गुण विकसित करती है। और ए से अवेयरनेस, जागृति, ठीक है, शिक्षा बालक को जागृत करती है। ट्रूथ, शिक्षा बालक को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। इंटेलिजेंस, प्रज्ञा, बुद्धि को प्रज्ञा बोलते हैं, याद रखिएगा, अलग अलग नाम है। शिक्षा बालक का बौद्धिक विकास करती है, प्रज्ञावान बनाती है। आज्ञाकारी, ठीक है, वो से ओबेडेंट, तो शिक्षा बालक के अंदर आज्ञा पालन का भाव पैदा करती है। नोबलिटी, ठीक है, सज्जन, तो शिक्षा बालक को अंदर सौजन और जो है सज्जन बनाती है। शिक्षा की परिभाषा आप देख सकते हैं टैगोर के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार, पहले आप टैगोर के अनुसार देख सकते हैं। उच्चतम शिक्षा वह शिक्षा है जो हमें केवल सूचना ही नहीं देती, वरन हमारे जीवन को प्रत्येक अस्तित्व के अनुकूल बनाती है। महात्मा गांधी के अनुसार बालक तथा पौर्ण के शरीर, मन तथा आत्मा में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण प्रकटीकरण से है, ठीक है, यानी कि सर्वांगीण विकास से होता है। और दर्शन आप देख सकते हैं, दर्शन क्या होता है ये भी आप देखिएगा। तो इसमें होता है दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलोसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, फिलोस और सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम या अनुराग कह सकते हो, अथवा सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात फिलोसफी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान के प्रति अनुराग या कह सकते हो ज्ञान का प्रेम। तो फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम, ठीक है, फिलोसफी का अर्थ होता है ज्ञान का प्रेम। विशिष्ट तथा अधिक प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। सत्य की खोज करना ही दर्शन है। इसके बाद आप मेन पॉइंट्स आप पढ़ते चलिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखना क्या है, ये भारतीय प्रवेश में दर्शन का अर्थ आपको देखना है। दर्शन पद की व्युत्पत्ति के 2 अर्थ होते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, पहले द्विषेत्य अनेन इति दर्शनम,
तो इसका संस्कृत में दर्शन का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं दर्शन शब्द से वे सभी अपेक्षित जिनके द्वारा परमार्थ का ज्ञान होता है। देखा जाए इस पद का अर्थ यूँ तो ज्ञान प्राप्त किया जाए, ठीक है। एक तो आपका अर्थ हो जाएगा कि जो है जिसके द्वारा देखा जाए, और एक आपका अर्थ हो जाएगा जिससे कि ज्ञान प्राप्त किया जाए, ठीक है। इस प्रकार से यह भी हो सकता है। फिर भी इस संबंध में यह ध्यान रखना उचित है कि ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। जैसे यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन होते हैं। प्रत्यक्ष होता है, अनुमान होता है, उपमान होता है, शब्द होता है, अर्थापत्ति होता है, अनुपलब्धि होता है। सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख साधन जो आपका प्रत्यक्ष होता है, जो इंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, जो प्रत्यक्ष रूप से आप देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, ठीक है। इंद्रिय आपकी 5 होती जानते हैं, ठीक है। प्रमाण मतलब ज्ञान, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का होता है। अनुभव ज्ञान होता है एक स्मृति ज्ञान होता है। अनुभव ज्ञान मतलब प्रमा ज्ञान होता है, और ये जो प्रमा ज्ञान होता है सही ज्ञान होता है, जो सही को सही रूप में देखते हैं, ठीक है। और स्मृति ज्ञान अप्रमा ज्ञान होता है, ये भ्रमित ज्ञान होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप कह सकते हो। इसके बाद आपको देखना है ये आपने यहाँ पे देख ही लिया। प्रमा के अंतर्गत प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। और प्रमा ये शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, यानी कि प्रत्यक्ष जो है 2 शब्दों से बना है। प्रति प्लस अच। प्रति मतलब निकट हो गया, अच मतलब आँख हो गया, इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको देखना है ये चीज़ें दर्शन के संबंध में कुछ प्रमुख विद्वानों के मत। तो दर्शन के संबंध में आपको कुछ विद्वानों के मत देखने हैं, ठीक है। तो प्लेटो के अनुसार है, शोपेनहावर के अनुसार है, महात्मा गांधी के अनुसार है। तो इसमें आपको प्लेटो के अनुसार आप देख लीजिएगा, जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता उसे दार्शनिक कहा जाता है, प्लेटो के अनुसार हो जाएगा। और ये शोपेनहावर के अनुसार संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है। महात्मा गांधी के अनुसार दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्र करते हैं। दर्शन के प्रकार देख सकते हैं, आदर्शवादी, भौतिकवादी, बहुवादी, ठीक है। तो आदर्शवादी विचारवादी हो गया, भौतिकवादी प्रकृतिवादी हो गया, और बहुवादी अनेकेश्वरवादी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। दर्शन के तत्व आपको ध्यान रखना है कौन कौन से होते हैं। तो दर्शन के तत्व कौन कौन से, तो दर्शन के तत्व शिक्षा की प्रक्रिया, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षा की भूमिका, शिक्षा की व्यवस्था आदि का स्वरूप विकसित करते हैं। और इसमें देखना है दर्शन एवं जो है शिक्षा। तो दर्शन के तत्व आप देखिए और शिक्षा के घटक देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया गया है तत्व मीमांसा। दर्शन के तत्व कौन कौन से होते हैं आपको याद रखना है। दर्शन के तत्व हैं, एक है तत्व मीमांसा, ठीक है। एक ज्ञान मीमांसा हो जाएगा, ज्ञान का स्वरूप एक हो जाएगा। मूल्य मीमांसा ज्ञान के चयन के मानक हो जाएगा। तर्क मीमांसा हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त करने के साधन हो जाएगा। शिक्षा के घटक, ये सारे आपके घटक हो जाएंगे। अभी इसको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। और इसमें आपको देखना है ये जो आपको यहाँ पे बताया गया है, फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा जैसे कि तत्व मीमांसा जो है, तत्व मीमांसा के अंतर्गत दर्शन के तत्वों का संबंध सत्य के प्रत्यय से होता है, जिसे तत्व मीमांसा कहा जाता है। इसके बाद आपको देखना है ज्ञान के प्रत्यय का संबंध जो होता है ज्ञान मीमांसा से होता है। ज्ञान को अर्जित करने की प्रक्रिया तार्किक चिंतन पर आधारित होती है, ठीक है, जिसमें आगमन व निगमन चिंतन को प्राथमिकता दी जाती है। ज्ञान के चयन के लिए जो मानक प्रयोग किए जाते हैं तो मूल्य मीमांसा हो जाता है। और इसके बाद आपको देखना है दर्शन के सभी तत्व शिक्षा के घटकों के स्वरूप को आधार प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है जैसे कि अभी आपने देखा जो ये सारा आपने पढ़ा, तो इस प्रकार से जो तत्व मीमांसा है ये तो तत्व मीमांसा के घटक, ठीक है। तत्व मीमांसा के अंतर्गत जो शिक्षा के घटक होते हैं, शिक्षा प्रक्रिया, उद्देश्य, विधियाँ, प्रविधियाँ, शिक्षक छात्र भूमिका, विद्यालय अनुशासन हो जाएगा। ज्ञान मीमांसा में शिक्षा प्रक्रिया हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, पाठ्यक्रम हो जाएगा, विधियाँ प्रविधियाँ हो जाएगी ज्ञान मीमांसा में। इसी प्रकार से आपको देखना है मूल मीमांसा, पाठ्यक्रम, शिक्षक छात्र भूमिका हो जाएगा मूल मीमांसा में। तर्क मीमांसा में शिक्षा प्रक्रिया, पाठ्यक्रम, विद्यालय अनुशासन हो जाएगा। इसके बाद आपको देखना है दर्शन के कार्य पढ़ना है। दर्शन व्यक्ति की जिज्ञासा की तृप्ति करके ज्ञान प्राप्त करने में सहायता प्रदान करती है। ये हेडिंग्स आप देख लीजिएगा, ये सारी भारतीय दर्शन आप देखना है। तो ये भारतीय दर्शन हो गया आपका। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद ही हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन का स्रोत वेद है। वेद कोई दार्शनिक ग्रंथ नहीं है वरन दर्शनों के आधारभूत ग्रंथ हैं। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे और पॉइंट्स आपको, वेदों ने बाद के भारतीय दर्शनों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। जिन्हें आज हम षड दर्शन कहते हैं वे सभी वेदों को मानने वाले हैं। यद्यपि कुछ दर्शन वेदों को नहीं मानते हैं, इनमें चारवाक, बौद्ध और जैन शामिल हैं। इनके कुछ जो है वेदों को मतलब मानने वाले होते हैं, कुछ नहीं मानने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से हैं। और इसमें आपको देखना क्या है, ये आपको यहाँ
हो जाएंगे यहाँ पे, महावीर हो जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको देखना है भारतीय दर्शन जो 2 भागों में बांटा गया है, तो इसमें आपको देखना है एक आपका आस्तिक दर्शन आता है, एक नास्तिक दर्शन आता है। ये जो आस्तिक दर्शन आपका होता है इसको षड दर्शन बोला जाता है। वेदों की सत्ता को मानते हैं, इनकी विश्वास करते हैं। नास्तिक दर्शन वेदों को नकारते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे 6 दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन कह सकते हो, पूर्व मीमांसा। और इसमें आपको जो है जनक कौन से है, मतलब कि कह सकते हो जो प्रवर्तक। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपको देखना है महर्षि कपिल हो जाएंगे, योग दर्शन पतंजलि हो जाएंगे, न्याय दर्शन गौतम हो जाएंगे, वैशेषिक दर्शन कणाद हो जाएंगे, उत्तर मीमांसा वादरायण हो जाएंगे, वादरायण या वेदांत के दर्शन के कह सकते हो, पूर्व मीमांसा या मीमांसा जैमिनी हो जाएंगे। बौद्ध दर्शन जो आपके बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध या कह सकते हो महात्मा बुद्ध, ठीक है। बौद्ध दर्शन के जो है प्रवर्तक कौन है, तो महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। चारवाक गुरु बृहस्पति और जैन के महावीर स्वामी हो जाएंगे। वेद आप देखना है, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। याद रखना है उपनिषद का अर्थ क्या होता है, गुरु के पास बैठना होता है। उपनिषद कितने होते हैं, 108 होते हैं। कुछ पॉइंट ये थे इंपॉर्टेंट हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये भी पॉइंट शिक्षा दर्शन का अर्थ ये भी आप पढ़ लीजिएगा। शिक्षा एवं दर्शन का संबंध भी पढ़ना है, इसको भी पढ़ सकते हो। तो ये हम आपको पढ़ा दे रहे हैं शिक्षा दर्शन का अर्थ। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार को दर्शन कहा जाता था, परंतु जैसे जैसे ज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ वैसे वैसे हमने उसे अलग अलग अनुशासन विषयों में विभाजित करना प्रारंभ किया तथा मानव शास्त्र, धर्म शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र इत्यादि हो जाएगा। ज्ञान की उस शाखा को जिसमें अंतिम सत्य की खोज की जाती है उसे दर्शन कहा जाता है, ठीक है। और हेडर्सन के अनुसार देख सकते हैं शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन में प्रयोग, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और शिक्षा एवं दर्शन का संबंध है, ये परिभाषा यहाँ देख सकते हो। शिक्षा दर्शन का क्रियाशील पक्ष होता है, शिक्षा जो होता है दर्शन का क्रियाशील पक्ष होता है, यही दार्शनिक चिंतन का सक्रिय पहलू होता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये भी पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, ये जो दिए गए हैं दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है और शिक्षा का जो है दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।